धराली में नाग देवता की वजह से बच गई कई लोगों की जान। नाग देवता ने कैसे एक बड़ी आपदा को छोटा कर दिया। दोस्तों, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना में प्रकृति का जो विकराल रूप दिखाकर उसने हर व्यक्ति का दिल दहला दिया है। सबने देखा कि कैसे चंद सेकंड में एक बस्ती सपाट मैदान बन गई। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 50 लोग लापता हैं। लेकिन शायद ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाता अगर नाग देवता इस आपदा के बीच में न आते। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे नाग देवता ने एक बड़ी त्रासदी की विभीषिका को कम कर दिया। बस आप देखते रहिए दाग कर्मा। दोस्तों, उत्तरकाशी के धराली गांव में 6 अगस्त को बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में आए भीषण सैलाब ने भारी तबाही मचाई। दोपहर करीब 1:50 पर पानी और मलबे की एक प्रलयकारी लहर ने मात्र 20-30 सेकंड में धराली बाजार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। होटल, दुकानें और बगीचे मलबे में दब गए। साथ ही पांडवकालीन कल्प केदार मंदिर भी इस आपदा की भेंट चढ़ गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस भयंकर विध्वंस के बीच नदी के दूसरी तरफ बने समेश्वर देवता मंदिर और कुछ इमारतें पूरी तरह से सुरक्षित रहीं। मंदिर के आसपास के घर मलबे में दब गए, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यही नहीं, इस मंदिर में लगे मेले के कारण भी धराली कस्बे के रहने वाले ज्यादातर लोगों की जान बच गई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि धराली क्षेत्र के गाँव में 5 अगस्त और 6 अगस्त को हार दूधू मेला लगा हुआ था। सिमेश्वर मंदिर के पास भी ये मेला लगा था। इस मेले में नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। 5 अगस्त सोमवार को शुरू हुए मेले का समापन 6 अगस्त मंगलवार को सामूहिक भोज के साथ होना था। लेकिन भोज से पहले ही आपदा आ गई। जिस समय आपदा आई उस वक्त धराली कस्बे के बहुत से महिलाएं, बच्चे और पुरुष नदी के उस पार सिमेश्वर मंदिर के पास लगे मेले में गए हुए थे। दोस्तों, बादल फटने के बाद आए सैलाब में नदी की दूसरी तरफ बने उनके घर तो मलबे में समा गए, लेकिन मंदिर के पास होने की वजह से उनकी जान बच गई। अब कई लोग ये मान रहे हैं कि नाग देवता की वजह से ही उनकी जान बची है। अगर वे मेले में नाग देवता को दूध पिलाने नहीं जाते तो आज वे भी मलबे के नीचे दबे होते। समेश्वर मंदिर का सुरक्षित रहना ग्रामीणों के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शाम तक 5 से 6 बार मलबे का सैलाब मंदिर की तरफ आया, लेकिन मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के धराली और मुखबा गांव में सावन महीने में हर वर्ष 2 दिवसीय हार दूधू मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें रात के समय ग्रामीण बुग्यालों से आए ब्रह्म कमल और अन्य पवित्र फूलों को देवता के मंदिर के आंगन में बिछाते हैं और अपने घरों से दूध, दही आदि लाकर देवता को भेंट करते हैं। समेश्वर देवता की विशेष पूजा अर्चना के साथ देवडोली को लोग कंधे पर लेकर नाचते हैं। दूसरे दिन दोपहर बाद भंडारे के साथ मेले का समापन होता है। इस बार समापन से पहले ही त्रासदी हो गई, लेकिन मेले की वजह से कई लोगों की जानें बच जाने की वजह से ग्रामीणों की मेले को लेकर आस्था और बढ़ गई। दोस्तों, कई पाश्चात्य सभ्यताओं में नाग को शैतान माना गया है, लेकिन सनातन हिंदू संस्कृति में नाग को देवता माना गया है और उन्हें मानव का रक्षक माना जाता है। हिंदू धर्म में नाग देवता जल, पृथ्वी और पाताल लोक के रक्षक माने जाते हैं। वे शक्ति, ज्ञान और सृष्टि के संरक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं। नागों को देवताओं का अभिन्न अंग माना जाता है। भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम करते हैं, जो ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्र का प्रतीक है। भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं, जो शिव की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य के रथ के 12 नाग अलग अलग महीने में सारथी के रूप में कार्य करते हैं। नागों की पूजा से सर्प दोष और काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर्व भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व नागों की शांति और सुरक्षा के लिए समर्पित है और इस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। भारत में नागों की पूजा का प्रचलन आदिकाल से है और ये हिंदुओं के साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि नागों की पूजा से लोग सर्प और भय से सुरक्षित रहते हैं और उन्हें नाग देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि नाग हमारी रक्षा करते हैं? क्या धराली गांव में बादल फटने की घटना में भी नाग देवता ने कई लोगों की जान बचाई? नाग देवता को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।